अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है एज़दमा। एज़दमा दरअसल क्या है, एक जेनेटिक बीमारी है। ये हमारे आबा व अजदाद से हमें जीन्स में एरर की सूरत में एंटर होती है। ये एक किस्म की एलर्जी है, रेस्पिरेटरी एलर्जी कहा जाता है इसको। इसमें क्या होता है कि हमारी जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूज़ हैं, वो नालियाँ जहाँ से एयर ने पास होना है, वो नॉर्मल इंसानों की निस्बत थोड़ी सी ज़्यादा इन्फ्लेमेशन का शिकार होती हैं, सूजी हुई होती हैं। और इनमें म्यूकस की प्रोडक्शन भी नॉर्मल इंसान की निस्बत ज़्यादा हो रही होती है, जिसकी वजह से हमारा जो एयर पास होने का पाथवे है उसमें डिस्टर्बेंस होती है और सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है। अब ये तो नॉर्मल कंडीशन में होता है, इसको प्रमोट करने के लिए और बहुत सारे फैक्टर्स भी हैं जो इसको मज़ीद हमारे लिए डेंजरस बना सकते हैं। इन फैक्टर्स में क्या है कि जी डस्ट पार्टिकल अगर एयर में मौजूद हैं, स्मोक मौजूद है, एयर पोल्यूशन मौजूद है, ठीक है, या कोल्ड वेदर में भी ये जो इन्फ्लेमेशन है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूज़ की, ये ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। और बाज़ औक़ात कुछ खानों की वजह से भी ऐसा होता है, जैसे फ़िश इनटेक करने से डॉक्टर मना करते हैं इन लोगों को, पीनट्स खाने से भी इन लोगों को जो है वो इसके अटैक होते हैं, एज़मा अटैक्स होते हैं, ठीक है। और मोल्ड फंगस अगर हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है किसी तरह से भी, उसके स्पोर्स मौजूद हैं, तो उससे भी इन लोगों को एलर्जी हो जाती है। एक्चुअली हमारे यहाँ ये मिसकंसेप्शन है कि एज़मा के पेशेंट को अगर हम इस तरह के इन्वायरमेंट में रखें जहाँ स्मोक हो, डस्ट हो, तो ही उनको एज़मा अटैक होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ये वो लोग होते हैं जिनके जेनेटिक एरर होने की वजह से नॉर्मल इंसान की निस्बत ऑलरेडी ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूज़ सोजन का शिकार होती हैं और इनमें ऑलरेडी नॉर्मल इंसान की निस्बत म्यूकस की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। लिहाजा इस चीज़ को और डेंजरस बनाने के लिए कुछ फैक्टर्स मौजूद हैं जो सोजन को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं और म्यूकस की प्रोडक्शन को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, जिससे सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो वो एलर्जेंस जो है ना, वो है हमारे पास पॉलन, डस्ट, स्मोक, ठीक है, फ़िश खाना या पीनट्स खाना, कोल्ड वेदर, ये सब हमारे पास वो एज़मा काजिंग एलर्जेंस हैं जो इसको मज़ीद डेंजरस बना देते हैं। जैसे ही ये फैक्टर उस इंसान को फेस करना पड़ेंगे जिसको एज़मा की डिजीज़ होगी, क्या होगा कि उसकी जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूज़ हैं वो मज़ीद ज़्यादा इन्फ्लेमेट हो जाएंगी और म्यूकस की प्रोडक्शन मज़ीद ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिससे एयर पैसेजवे बहुत ज़्यादा तंग हो जाएगा और उसके नतीजे में क्या होगा, फिर हमें ज़ाहिर बात है उसको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। इसके सिम्टम्स क्या हैं? हम खांसना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, हम खांसना शुरू हो जाएंगे, हमारी आवाज़ में वीजिंग साउंड, एक अजीब सी खरखराहट की आवाज़ आने लग जाएगी, हमें चेस्ट टाइटनेस स्टार्ट हो जाएगी, यानी यहाँ पे सीने में हमें ऐसे लगेगा कि हमारा दम घुट रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में दिक्कत होने लग जाएगी। ये सारे तो सिम्टम्स हैं। फिर इसका ट्रीटमेंट क्या है? हमें डॉक्टर ऐसे केमिकल्स देते हैं जो हमारी ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूज़ को डायलेट करते हैं, नॉर्मल कंडीशन पे लेके आने की कोशिश करते हैं, और ज़्यादातर ये केमिकल जो होते हैं वो इनहेलर्स की सूरत में दिए जाते हैं। होप सो आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।